हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, ये जो तस्वीर अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही तस्वीर भाजपा की कार्यप्रणाली को दर्शाती है। आपने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को टीवी में बोलते हुए सुना होगा कि भाजपा एक कैडर बेस पार्टी है। क्या होता है कैडर बेस होना? क्या कहती है ये तस्वीर? हम थोड़े से इंतज़ार के बाद चर्चा करेंगे। पहले उन बातों में नज़र डाल लेते हैं जो बातें अभी आम जनता में चल रही है, नए 3 सीएमओ को लेके। तो मेरा नाम है विजेंद्र, आप देख रहे हैं विजेंद्र व्यूज़। आइए चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए, जनता के दिमाग में एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, जो होना भी चाहिए, कि मामा अगर सुपरहिट साबित हुए हैं, 163 सीट लेके आए हैं, उनकी वजह से अगर महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है और लाडली बहना योजना का फ़ायदा मामा को हुआ है या पार्टी को हुआ है, तो फिर मामा की विदाई क्यों हुई? ये क्वेश्चन था। दूसरा, कुछ लोग जो भाजपा को जानते हैं या विपक्ष के लोग भी ऐसी बातें करते हैं कि भाजपा में संघ के से चर्चा करके या संघ के जो भी आदेश होते हैं वो पालन होते हैं। तो कहीं संघी ने बोला होगा कि भाई ये लोग रहेंगे सीएम। फिर एक और बात चली कि भाई मोदी का इन्वॉल्वमेंट तो हर चुनाव में रहता ही है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। तो मोदी जी के चेहरे पे वोट ज़्यादा पड़े हैं और इसलिए जो बड़ी जीत हुई है, तो मोदी जी की पसंद से ये जो 3 सीएम है, ये मोदी जी की पसंद के कारण है। तो क्या ऐसा है या कुछ और बात है जो हमने अभी तस्वीर ये वाली आप देख रहे हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। क्या इस तस्वीर के हिसाब से जो डिसीजंस आए हैं या फिर जो ऐसा लोग बात कर रहे हैं, तो उस ये जो डिसीज़न हुआ है ये किन बातों में सही बैठते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक विशेष बात जो आप लोग भी समझते होंगे और समझना चाहिए कि हम भारत में रहते हैं और भारत में अगर इलेक्शन बिना कास्ट सिस्टम को समझे हुए होंगे तो फिर उस पार्टी को नुकसान ही उठाना पड़ेगा। वैसे मंचों में बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता, अभी हाल ही में मोदी जी ने भी इस चुनाव के पहले कहा था कि उनके लिए सबसे बड़ी जाति होती है गरीब की जाति। लेकिन सारा सिस्टम कहने का कुछ होता है और दिखाने का कुछ होता है। सारे सीट डिस्ट्रीब्यूशन, किसको कहाँ से टिकट मिलेगी, जब संवैधानिक तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है कि भाई किस डिस्ट्रिक्ट में अगर वहाँ पे एसटी एससी की ज़्यादा तादाद है तो वहाँ की सीट से कोई एसटी एससी का ही कैंडिडेट लड़ सकता है, या कहीं ओबीसी ज़्यादा है तो वहाँ ओबीसी लड़ सकता है। तो ये तो हमारे आधार में है, तो अगर इसको तो कोई नकार नहीं सकता कि भाई अगर आप जाति समीकरण को नहीं देखोगे तो आपका नुकसान होना तय है। बीजेपी ने इसमें बड़ा अच्छा काम किया, जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन का बीजेपी ने किया था इस चुनाव में। लास्ट चुनाव जो कमलनाथ जी की 13 महीने की सरकार थी और कमलनाथ जी जीते थे, उसमें बीजेपी वो नहीं कर पाई थी। ये गौर करने वाली बात है। इस बार जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, और आधा मैच जिसको बोलेंगे, 100 ओवर का अगर है तो 50 ओवर में तो बीजेपी ने बल्ले बल्ले कर दी थी। जब उसने अपने इतने सारे दिल्ली से उनने अपने सांसद उठा के लिए आए, कैबिनेट में कई लोग बैठे थे, महासचिव कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ने चले आए, तो बिल्कुल उन्होंने रिस्क नहीं लिया था। कोई कमज़ोर सीट भी है तो उसको ये नहीं कि हाँ भाई ये तो जीती जाएंगे, नहीं, उसमें पूरा फोकस हुआ। दूसरा, जाति समीकरण को देख के भी सीट बटी गई, दी गई लोगों को, और जब वो जीत के आए तो आप देख सकते हैं कि एक मुख्य कारण ये 3 नए नामों का आना ये भी कहलाता है कि इसमें इसमें भी जाति समीकरणों को देखा गया है कि भाई किसी को कोई नाराज़गी ना हो। लेकिन जैसे आप राजस्थान में देखिए, लेकिन ये जो 3 नाम है वो सिर्फ जाति समीकरण के लिए हैं क्या? ऐसा भी नहीं है। पहले हम इस पर चर्चा करते हैं, फिर आगे की बात बताता हूँ। देखिए, राजस्थान में भजन लाल जी को सीएम बनाया गया है। शर्मा है, ब्राह्मण जाति से आते हैं। डेप्यूटी सीएम है, राजपूत और एससी से आते हैं। एक एक राजपूत समाज से, एक एससी समाज से स्पीकर बनाया है बनिया, क्योंकि राजस्थान का जो है पॉपुलेशन वो उस बेस में है। वहाँ बनिया, राजपूत, एससी और ब्राह्मण ये सब ज़्यादा है, तो उन्होंने किसी कोई भी छूटे ना,
वहाँ पे मीणा और अपने बिश्नोई भी बहुत ज़्यादा तादाद में है, लेकिन वो दोनों ऐसे हैं कि अगर किसी का भी एक का कैंडिडेट अभी इस सिचुएशन में लिया जाता 2024 को, अगर भाजपा देख रही है सामने, तो हो सकता है मीणा का लेते तो बिश्नोई थोड़े से नाराज़ हो जाते, बिश्नोई का लेते तो मीणा। तो कुल मिला के ये डिसीजन बिल्कुल सबको एक्सेप्ट होगा। मध्य प्रदेश में भाई ओबीसी ओबीसी ज़्यादा तादाद में है। राहुल गांधी, कमलनाथ जी ओबीसी ओबीसी चिल्ला ही रहे थे पिछले 6 महीने से, उन्होंने सीएम बना दिया। लेकिन मोहन यादव को ही क्यों बनाया, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि ओबीसी तो मामा भी थे, ओबीसी तो प्रहलाद पटेल भी थे। फिर उन्होंने डेप्यूटी सीएम में एक ब्राह्मण को रख दिया, एक एससी को रख दिया, स्पीकर राजपूत को कर दिया, सब सब खुश। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ में आदिवासी ट्राइब नेता को उन्होंने सीएम बनाया। ये बीजेपी कह रही है कि ऐसा इससे पहले नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस वाले कहते हैं कि नहीं भाई, हमारे भी कई नेता हैं, और इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे भूपेश जी, वो भी आदिवासियों के बड़े नेता हैं। लेकिन बीजेपी कहती है कि भाई ट्राइबल नेता, हमने पहली बार उसको इतना बड़ा सम्मान दिया। डेप्यूटी सीएम ओबीसी को बना दिया, ब्राह्मण को बना दिया, और स्पीकर बना दिया राजपूत को। तो मतलब सारे लोग खुश हो जाए, सारी जनता को एक संतुष्टि रहे कि हाँ भाई, हमको देखा गया, हमारी तरफ नज़रें डाली गई। तो ये हम जाति समीकरणों को ऐसे मान सकते हैं। आगे देखेंगे कि और क्या वजह है। देखिए, भजन लाल शर्मा जी, मोहन यादव जी और ये विष्णु जी, इन तीनों में एक बात कॉमन है। एक नहीं, वैसे तो दो तीन बातें कॉमन है। एक तो एज फैक्टर आप जब देखेंगे तो ये तीनों का लगभग आसपास आसपास मिलेगा। दूसरी बात मेरे नज़रिए से कि ये तीनों ही संघ से आते हैं, मतलब संघ के ज़मीनी स्तर के नेता रह चुके हैं। ज़मीनी स्तर पे इन्होंने कहीं ना कहीं काम किया हुआ है संघ के लिए, संघ के दृष्टिकोण से। तीसरी बात कि ये एबीवीपी जो भाजपा का छात्र संगठन है, एबीवीपी संघ, ये दो ऐसे संगठन हैं जो भाजपा के लिए ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, आरएसएस और एबीवीपी। अगर किसी को भी, अगर आप देखेंगे कि कहीं से भी अगर शुरुआत होती किसी के राजनीतिक कैरियर की, खासकर भाजपा संगठन में, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, दूसरी पार्टियों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ तो गेस्ट अपीयरेंस भी हो जाते हैं। जब एक परिवार का बच्चा बड़ा हुआ तो वो सीधे पार्टी में आता है पीछे सरनेम लेके। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि मजबूत जेपी नड्डा जी को देख लीजिए, आप बूथ लेवल के कार्यकर्ता रहे। आप मोदी जी को खुद देख लीजिए, रथ यात्रा जब आडवाणी जी लेके निकले थे तो मोदी जी, पूरी व्यवस्था अमित शाह जी और मोदी जी की द्वारा की गई थी। तो ये तीनों कैंडिडेट में यही सामान्यता है कि ये आरएसएस से है, एबीवीपी से है, प्लस जमीन में काम करके ये लोग आए हैं। अब बात कर लेते हैं इस तस्वीर की। देखिए, इसमें बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो ये आडवाणी जी हैं, पीछे प्रमोद महाजन जी बैठे हैं, आनंदीबेन पटेल बैठी है। जब मोदी जी पीएम बनने के लिए दिल्ली के लिए निकले थे, तो इनके हाथ में कमान थी गुजरात की। ये देखिए नीचे बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो ये फ़ोटो दिखाने का मतलब ये है कि देखिए एक पार्टी कैसे आकलन करती है, एक नीचे के स्तर के कार्यकर्ता को, उसके परफॉर्मेंस को आकलन करना और फिर उसको जिम्मेदारियां देना। ये मतलब हर किसी के मतलब बस की बात नहीं है। मतलब आप देखेंगे दूसरी पार्टियों में या तो बाप के बाद बेटा आता है, भतीजा आता है। अभी मायावती जी ने अपने भतीजे को उत्तराधिकारी घोषित कर दी। मतलब कोई ऐसी कोई बड़ी पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी कहनों को होगी, लेकिन इतना बड़ा ढांचा उनका तो दिखता नहीं है। लेकिन इसमें इस जगह आप, चाहे आप भाजपा का विरोध करें, चाहे आप समर्थक हो, लेकिन इन चीज़ों की तारीफ तो आपको करना ही पड़ेगा कि एक आदमी यहाँ से उठ के भी शीर्ष पे जा सकता है। और वही अभी नए 3 सीएमओ के साथ हुआ। देखिए, भाजपा के सामने अभी पिछले कुछ समय से आप देखेंगे कि जो कंपटीशन होता है वो लगभग लगभग ख़त्म है। मैं साउथ के कुछ स्टेट्स में जहाँ पे बीजेपी हारी है, मैं उनकी बात
नहीं कर रहा, या अभी के एकदम से फैसले ये जो इतने खतरनाक रूप से आए हैं कि भाई एकदम पलटा दिए तीनों स्टेट, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन आप देखिए भाजपा compete किससे करे, भाजपा के जो लीडर हैं उनको compete किससे किया जाए। मोदी जी के सामने आप खड़ा कीजिए, कोई नहीं दिखेगा कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष के, या उनने इतना बड़ा गठबंधन बनाया है, इंडिया गठबंधन, जिसको घमंडिया गठबंधन भी बोलते हैं बीजेपी के लोग। वो कहाँ से आपको लग रहा है कि कोई एक नेता मोदी के सामने खड़ा हो जाए। आप अगर आप स्टेट लेवल की बात करें तो आप किसके सामने, शिवराज के सामने आपने, कमलनाथ जी ने पिछला चुनाव लड़ा, जीते, फिर सरकार गिर गई, अभी वो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखे। उनको लगा कि महिला का वोट परसेंट जो मध्य प्रदेश में बढ़ा है वो शायद उनके जो वादे हैं उस कारण से बढ़ा है, लेकिन जनता सब देखती है। आपने राजस्थान में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला लोगों को, वैसी कई चीज़ें जो नहीं हुई। आप कांग्रेस अगर वहाँ कोई काम पूरा नहीं कर रही तो आप यहाँ कितने भी बड़े बड़े वादे कर दोगे, अगल बगल के राज्य नहीं मानेंगे। मामा ने पैसा डाला, महिलाओं के अकाउंट में पैसे डायरेक्ट गए तो उनका विश्वास बढ़ा। कमलनाथ जी बड़े बड़े बातें करने लगे, चुनाव वोटिंग ख़त्म होते से उनको लगा वोटिंग परसेंट बढ़ा है, तो बिल्कुल हवा में उड़ रहे थे, रिजल्ट आया तो कुछ और ही था। लेकिन आप बताइए कि अगर बीजेपी के सामने कोई भी आप एक लीडर उठाइए और कांग्रेस का कोई एक लीडर उठाइए तो वो आपको कोई मिलेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से ये जो नया 3 नए चेहरों को लाने का एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है मोदी जी का, कि ये इंटरनल टीम के अंदर कंपटीशन चालू करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं। कि भाई मान लीजिए आज मोहन यादव जी मध्य प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं, हर किसी को फायर ब्रांड बनना है भाई, हर किसी को अच्छा काम करना है। योगी जी ने नाम कर दिया, अभी तो हर सबका कंपटीशन योगी जी से होता है। मामा ने भी बड़ा अच्छा काम किया है, मामा से ऊपर अगर आपको निकलना है तो बेहतरीन करो। हेमंत विश्व शर्मा अपने आसाम वाले, आपको अगर ऐसे नामों में शामिल होना है तो अच्छा काम करो। क्योंकि आप अगल बगल के स्टेट में देखेंगे दूसरी पार्टियों के तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि कौन क्या कर रहा है, वो मतलब चुपचाप चलते, तो उनसे तो कम्पीट कर नहीं पा रहे हो ना। तो आप ये लो करो, आपको चांस दे रहे हैं। अगर मान लो मामा को फिर से बनाते तो कंपटीशन वहीं की वहीं रुका होता। और सबसे अच्छी बात, सबसे मुख्य बात जो ध्यान देने योग्य है, किसी पार्टी में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि 8 दिन तक कोई डिसीजन नहीं हुआ सीएम को लेके, लेकिन फिर भी पार्टी टूटी नहीं। आप देख सकते हैं कई ऐसे उदाहरण हैं कि पार्टी बिखर जाती है, दो भागों में बट जाती है, गुटबाजी हो जाती है, अपने अपने विधायक लेके अलग हो जाते हैं। यहाँ राजस्थान में थोड़ी सी कोशिश ज़रूर हुई वसुंधरा जी की तरफ से, लेकिन वो कोशिश थी भी कि नहीं ये भी कोई क्लियर नहीं हो पाया। फिर वो बाद में बुला ली गई डायली और वहाँ पे उनको समझा दिया गया। लेकिन आप देखें सबसे बड़ा उदाहरण शिवराज सिंह चौहान, 16-17 साल लगातार मुख्यमंत्री होने के बाद अगर कोई बंदा हंसते हंसते अपनी कुर्सी दे दे रहा है तो आप सोचिए क्या मतलब क्या जिगर होगा। दूसरी पार्टी के लोग अपने बाप की बपौती समझ लेते हैं कुर्सी को, लेकिन उसके बाद भी नए नेता को अपने अब खुद शिवराज जी ने प्रस्ताव रखा उनके नाम का, पार्टी ने के कहने पे रखा होगा और लोगों ने एक्सेप्ट किया। ये मानने वाली बात है, अच्छी बात है, अच्छा लगा देख के। तो यहाँ हम करते हैं वीडियो का एंड दोस्तों। डेली अपडेट, सोशल मीडिया की अपडेट, करंट अफेयर में छोटे मोटे डिस्कशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।